जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैंने बनाई है आज आलू की सब्जी। दही वाली दाल बनी है। आज इनको जाना कहीं और था, चले गई कहीं और। उनको पता ही नहीं पड़ता कहाँ जाना था, एड्रेस का पता नहीं। जाना तो बलीचा था और पहुँच गए सबीना। अब सबीना पहुँच गए तो वापस वर्षा को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि बलीचा जाना। अब वापस सूरजपुर बैठे हैं और इतनी देर फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे वो। वर्षा ने कितने फ़ोन किए, 3-4, और मैंने भी किए 3-4। अब जाके फ़ोन उठाया वापस के, अब सूरजपुर आ गया हूँ। और हम इनको जाने नहीं देते। अब दीपू को बोलते, दीपू मुझे डांटता। और तो आप बस में बैठ गए। अब उनके स्कूटी लेके नहीं गए, बस में गए। उनके प्रॉब्लम है थोड़ी सी जो आने वाले। मैंने फटाफट रोटी बना ली कि इतनी देर से क्या करा, डर लगता मुझे भी। दीपू आया था अभी तो अब उनके लिए पूछ रहा। अब मैं दीपू को बता देती कि तेरे पापा चले गए, तो उसके पापा मुझे डांटते कि तू मेरे जाते ही तो दीपू को फ़ोन कर देती। डांटते क्या, वो मुझे मारते भी हैं फिर। कहते वो ना दीपू को फ़ोन कर दिया। अब दीपू को मैंने फ़ोन नहीं करा तो अब दीपू मुझे डांट रहा है कि तुम है ना पापा चले गए बिना पूछे तो तुमने है ना इधर उधर जाते तो मुझे बोल देना चाहिए, मैं लेके जाता ही हूँ। नहीं वो ले जाता है वैसे, पर ये इनकी आदत थोड़ी ऐसी है। कभी भी जाना आता तो साथ में लेके जाता, अकेला नहीं छोड़ता वो। और लेके जाता है, लेके आता है साथ में। पर उनकी आदत ख़राब है, वो बिना पूछे इतना दूर चले भी गए और वापस है ना सही जगह वहाँ। मतलब इनकी बीमारी ऐसी है, डर लगता है हमको भी रास्ते में कुछ हो जाए तो यूँ। और फिर सब जने ऐसे बोल देंगे कि मतलब है ना, मतलब देखने वाला इंसान है ऐसी बीमारी तो उनको अकेला क्यों छोड़ा यूँ। डर लगता हमको भी। उसका भी कहना सही है लेकिन हमारे ये नहीं मानते। मैं उसको फ़ोन कर देती तो ये आके मेरे लफोड़े मेलते। पहले से तो मेरा ये मुँह सूज रहा है, मैं 2-3 दिन से बता रही हूँ, मेरा दुख रहा है तो। और चिक भी कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने दीपू को नहीं बोला। और दीपू आके मेरे पे चिल्ला रहा है, तुम्हारे पास फ़ोन के पैसे नहीं हो तो तुम मेरे से ले लेना, पर फ़ोन करना चाहिए मुझे। पर ये बात भी सही है, मैं दोनों तरफ नहीं बोलूँ, उधर बोलूँ तो ही परेशानी है, उधर बोलो तो भी परेशानी है। अब आइंदा ध्यान रखूँगी और तो क्या। पर पहले भी 1-2 बार मैंने बोला था, पर वो चिल्लाते हैं मुझे। मैं जैसे निकलता हूँ तो फ़ोन कर देती है, तेने फ़ोन करा होगा। पर नहीं करूँ तो बेटा डांटता है मुझे। वो ये इनका नहीं सोचते कि बहुत परेशानी, मतलब परेशानी का क्या बात है एक बस। अब तो आने वाले ही शायद या प्रताप नगर पहुँच गए तो मैं थोड़ा काम करके रखती हूँ। बोलेंगे कि मैं कब से गया, अभी तक कुछ नहीं करा। पर मैं दुकान पे भी गई थी सर, मतलब वो तो खाली दुकान खोल के गए थे, थोड़ा सा दुकान का सामान जमाया, बाकी का काम सारा मैंने किया है। पर आदमी तो यूँ ही होते हैं सभी, सबके क्या मतलब मेरे। कितनी देर घर पे बैठी क्या कर रही थी। वो आ गए थे 11:15 बजे शायद। हाँ मैंने इतना टाइम नहीं देखा क्योंकि मेरे को याद नहीं रहा। बस 11:30 11:20 तक आ गए थे वो। और फिर आके आपको खाना वाना खाया और सो गए। और दीपू को भी मैंने बोल दिया कि उसके पापा आ गए, आके वो चला गया था यूँ। और अब मुझे करवानी है, मैंने आपसे कभी बोला नहीं पर मेरे ऊपर एक लोन है प्राइवेट बैंक का। तो मैं आप बोल रही हूँ आज, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ तो अब धीरे धीरे। तो मैंने बोला था ना कि मेरे ऊपर सरकारी लोन नहीं हुआ था तो प्राइवेट करवाया था मैंने। मेरे ऊपर नहीं हुआ, वर्षक पापा के ऊपर हुआ क्योंकि इनकी स्कूटी वगैरह ले रखी थी ना, इस वजह से इनके ऊपर लोन हो गया। पर प्राइवेट बैंक की मेरी किस्त है 5 तारीख को, तो मेरे को 1 या 2 दिन पहले जमा करवाने पड़ते हैं। तो मैंने अभी 3800 रुपये निकाल के रखे हैं ये बैंक की किस्त के लिए। और ये वाला बैंक है, वैसे भी दिखेगा नहीं, मुझे भी बताते, मुझे भी दिखाना नहीं आता। इस बैंक से लोन लिया था वर्षक पापा के नाम पर। इतनी सारी ईएमआई मैं भर चुकी हूँ। शायद इस पर 1-2 पेमेंट रेट नहीं, अगस्त अप्रैल चल रहा है, अप्रैल पेमेंट रेट नहीं लगाया, भूल गए मुझे लगाना। मई चल रहा है शायद अभी, मई या जून, तो मैं भूल गई हूँ, तो रेट नहीं लगाया मैंने, इसको अंदर लगा रखा है। अब
ये याद आ गया तो मैं लगा लूँगी। मैंने ज़्यादा यूँ निकाले कि मतलब अकाउंट का एटीएम इनके था, इनने अभी बंद नहीं करवाया एटीएम, जो इन्हें तोड़ दिया पहले। तो एटीएम के या फिर अकाउंट में पूरे 2000 रुपये नहीं होते, उसका भी चार्ज कटता होगा। इसलिए मेरी 2 महीने पहले एक मैंने बराबर टाइम पे 3 तारीख को ही किस्त डलवाई थी, लेकिन मेरी एक किस्त बाउंस हो गई। तो यहाँ पर आए थे इसीलिए। तो मैं थोड़े ज़्यादा डलवाती हूँ पैसे, थोड़े थोड़े करके, मतलब क्या पता कट जाए तो मतलब एक किस्त बाउंस नहीं हुए, तो बाउंस होने में ज़्यादा पैसे लगते हैं इसलिए। और मेरे ऊपर लोन नहीं होता है क्योंकि मेरा नया अकाउंट है और मैंने अभी खुलवाया अकाउंट। पुराने अकाउंट इन्हीं के गाड़ियाँ वगैरह ले रखी, तो स्कूटी वगैरह ली थी तो इन्हीं के मतलब नाम पे थी। तो मुझे इतना ही पता नहीं पड़ता है कि मतलब मेरे नॉमिनेट में नाम है कि मेरा खुद का अकाउंट होता है, तो मुझे मेरे ऊपर लोन हो सकता था, पर इन्हीं का अकाउंट था तो सब इन्हीं के हाथ में था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। और अब जो इनके अकाउंट में डालूँगी ये पैसे मैं, इसलिए मैं थोड़ा कम डालती थी क्योंकि वापस क्या पता आजकल आधार कार्ड से निकल जाते हैं पैसे ना, तो इसलिए मैं थोड़ा बराबर ही पैसे डालती। लेकिन मुझे नहीं पता इतने पैसे मेरे उड़ जाएंगे, मतलब छोटे मोटे चीज़ों के उड़ जाते होंगे बैंक में पैसे, इसलिए मैं चाहे किस्त बाउंस हो गई थी। तो मैं पहले अभी दोपहर में भी उनके वहाँ भीड़ नहीं होगी तो मैं पहले ये किस्त जमा करवा के आती हूँ। हाँ, मैं आपको और बताती हूँ एक बात, ये लोन है ना, लोन के पैसे इनके नाम का अकाउंट है ना, लोन इनके नाम पे हो रहा है, तो इन्हें भी मेरे से 2-3 हज़ार रुपये लिए थे मेरे को देने के लिए, क्योंकि इनका पैसा लोन का। और मेरे ऊपर कर्जा होता है तो मुझे बहुत टेंशन रहती है कि ये लोन की किस्त बाउंस हो जाएगी तो मैं कहाँ से दूँगी। मैंने स्कूटी की किस्त भी लॉकडाउन में भरी थी और बड़ी मुश्किल से हम किस्तें वगैरह निकालते थे, लाइट का बिल, किराया वगैरह हम जिस तरह से करके धंधा करते थे, गुजारा करते थे। पर मैंने कभी किसी चीज़ के मतलब लोन की स्कूटी किस्त वगैरह कभी बाउंस नहीं होने दी। तो इनका अकाउंट है जो मुझे थोड़ी टेंशन रहती है, कभी किस्त मेरा होता तो मैं वैसे भी मैं इनके अकाउंट में डालती थी पहले भी पैसे, पर मुझे इतना पता नहीं था कि घपला हो जाएगा बाद में, इसलिए मैंने अपने पर्सनल अकाउंट खुलवा दिया मेरा। तो अभी मैं जाती हूँ किस्त लोन जमा करवाने। तो किस्त तो मैं जमा करवा के आ गई, उनके अकाउंट में डलवा के आ गई मैं। और अब बच्चे हैं मेरे पास ये रुपये, और गले में आए हैं आज खाली 300 रुपये अभी तक। और ये मेरे पास बच्चे पैसे, और आज हो गए शायद तारीख 3, 8 या 9 तारीख तक मुझे देना है किराया, क्योंकि 10 तारीख भी आ सकते हैं और 8 तारीख भी आ सकते हैं, जैसे उनको मतलब सुविधा हो वैसे वो आ सकते हैं मकान मालिक। तो अभी मुझे 5 दिनों के अंदर अंदर मुझे करना है, मकान का किराया देना है। भगवान के हाथ में फटाफट ग्राहक भेज दे भगवान, तो मेरा किराया पूरा हो जाए। आप ही समझ सकते हैं मकान और दुकान का किराया कितना हैवी होता है। तो किराए के बारे में कितना किराया है मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, टाइम लगेगा उसमें। मुझे किराया इकट्ठा हो जाए बस, माता रानी मेरा किराया इकट्ठा कर दे जल्दी से। तो मुझे बहुत हर एक चीज़ की टेंशन ज़्यादा लगी रहती है। सिंधी अंकल को मैंने खाली अभी जमा करवाए हैं 350 रुपये बस, खाली सारा उनका बकाया बाकी है अब। तो मैं मकान का किराया दे दूँगी, फिर उसके बाद में दुकान का सामान लाऊंगी, क्योंकि दुकान में सामान भी मेरे पास पायल ख़त्म हो चुकी है, पायल बिल्कुल नहीं है मेरे पास, 4-5 पैसे पड़े हुए हैं। तो इतने से मैं मतलब ग्राहक मतलब पसंद क्या करेंगे, लेंगे क्या। तो ये पायलें वगैरह बहुत महंगी आती है, तो वो मंगवानी है मुझे किराया देने के बाद में। और फिर रेगुलर जो चलता है वो चलता ही रहेगा, ज़िंदगी का मसला है ये सब। बस आज तक मैंने आपको अपना ये जो बता दिया रूटीन है, जो मैं मतलब लेन देन करती हूँ उन सब चीज़ों के बारे में सबसे। अब मैं बनाती हूँ, आज घड़ी में बज गई है 1:45 बजने वाली है। अब मैंने वीडियो नहीं बनाई है तो मैं वीडियो बना देती हूँ। ये सो गए जितने, तो बाहर का पानी मैं खाली करती हूँ इसमें, थोड़ा बहुत तो इनमें भरते आइए, सारा पानी ये भर दिया है इनने, इतना मैं भरती हूँ।
मैं करती हूँ अब दुकान बढ़ाने की तैयारी। और ये तो हो गए हैं, तो अब ये सो गए। सोए तो क्या है, अभी सोएंगे नहीं, वो भी घूमेंगे बस। अब दुकान शायद ही आएंगे बढ़ाने, अपनी बढ़ाएंगे वो आज दुकान, तो मुझे बढ़ानी है। जय माता दी।